जल्दी, दिल्ली की बेस्ट मैरिजेबल कैंडिडेट ढूंढना। अरे लड़की सबसे अच्छी होनी चाहिए और वो सुहाना की मॉम बनने वाली है। शी हैज टू बी द बेस्ट। या सुहाना, ये तुम क्या बात कर रही हो? सुन रहे हो ना? तो मैं सुली से कह रही हूँ कि डैड के लिए लड़की ढूंढे। सुहाना, तुम पागल हो गई हो? लिसन ईशान, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा सुली, अरे तुझे याद है टिया की बर्थडे पार्टी में हमें उसकी आंटी मिली थी? चेक करना उनकी शादी हुई है कि नहीं। अगर उनकी शादी नहीं हुई है देन शी इज नॉट बैड। सुहाना, तुम अपना फोन बंद करोगी प्लीज? ईशान तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम देख रहे हो ना मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। सुली, वैसे तेरी आंटी भी ठीक ठीक है? नहीं, पर उन्हें हमेशा कोल्ड रहता है। आई हेट इट व्हेन शी स्नीजेस। या सुहाना, अब मैं ऑफिस जाऊं? सुनी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तू टिया की आंटी के बारे में पता करके रखना, ओके? या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे सब पता है मैं क्या कह रही हूँ ईशान। मैंने तुमसे कल कहा था ना मुझे डैड की शादी करवानी है। हे भगवान। ओके सुहाना, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। आई मीन ये ठीक नहीं है। तुम्हारे डैड को जब ये पता चलेगा तो तुम क्यों नहीं समझती हो सुहाना? आई मीन ऐसी लड़की ढूंढने से फायदा ही क्या है? बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। वो मानेंगे, जरूर मानेंगे। और उन्हें मनाओगे तुम? हाँ? मैं तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाला हूं। मैं नहीं मनाऊंगा तुम्हारे डैड को। क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। तुम डैड को शादी के लिए मनाओगे, दैट इज इट। बीच में मत बोलना। आज शाम को तुम डैड के घर पे आओगे और 7 बजे मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगी। उन्हें शादी के लिए मनाओगे, ओके? हेलो सुली, लिसन। यार हमारे कॉलेज में एक होम साइंस की टीचर थी। शी वाज डैम क्यूट यार। हाँ, अच्छा तू उनके बारे में चेक कर, मैं इंटरनेट पे चेक करती हूँ। सी या, बाय। होम साइंस? दादी जी, आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? इधर आइए, देखिए दीदी ने कुछ फोटोज ईमेल की हैं डैड के रिश्ते के लिए। बैठी बैठी देखिए। इस मशीन में विवाह जैसा पवित्र बंधन इस मशीन द्वारा जोड़ा जाएगा। कलयुग है कलयुग। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। मगर दादी। नहीं बेटा, विवाह तो ईश्वर का वरदान है। हमें इस मशीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं इसमें और अपने बारे में ना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। विवाह तो आमने सामने बैठ के लड़की को परख के करना होता है। हाँ दादी जी, आमने सामने बैठकर भी बात कर लेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले फोटो देख लीजिए, फिर जो पसंद आएगी उससे मिल भी लेंगे। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत है ना। जॉब भी करती है और अनमैरिड है। ये इसके बाल देखो कितने छोटे कटे हुए हैं। अरे ये शादी के बाद जूड़ा कैसे बनाएगी? और मेरा कमल किशोर इसके जूड़े में मोगरे का गजरा कैसे लगाएगा? नौकरी करने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ? मुझे तो अपने कमल किशोर के लिए ऐसी गृहिणी चाहिए जो उसका घर संभाले। ये ओके। हाँ, ये देखिए दादी जी, साउथ इंडियन है पर अच्छी खासी हिंदी बोल लेती है। डैड के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ये। और दीदी को भी ये पसंद है। इन्हें टेनिस खेलने का भी शौक है। मैंने कहा था ना, ये लड़की सुहाना इस घर को बर्बाद करके रखेगी, इसीलिए मैं उसे इस कार्य से दूर रखना चाहती थी। बंद करना इस मशीन को, बंद करना, बंद कर। ये देखो, ये कुछ तस्वीरें भेजी है पंडित जी ने। सबकी कुंडली भी मिलाई है, ये देख। ये तो कितनी गुस्से में लग रही है। नो 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 नो, कैंसिल। अच्छा, ये कितनी मरी मरी सी लग रही है।
डैड के सामने खड़ी रहेंगी तो उनकी मेड लगेंगी ये। क्या बात कर रही है बेटा, ये तो सुबह शाम पूजा पाठ करती है। हाँ, और इसकी कुंडली ना कमल किशोर की कुंडली से अच्छी तरह मिलती है। प्लीज दादी जी, कुंडली मिलने से कुछ नहीं होता है। मुझे ना इन सब में से कोई पसंद नहीं है, एंड आई एम श्योर दीदी को भी कोई पसंद नहीं आने वाली है। अच्छा ये वाली देखना, इसे तो पूरी गीता याद है मुंह जबानी। अच्छा ठीक है, मैंने ना कुछ और तस्वीरें मंगवाई है, मेरे देवर का बेटा लेके आएगा। कब? दीदी भी आज शाम को आ रही है डैड से बात करने। अगर उससे पहले आ जाएगा तो दीदी भी फोटोज देख लेंगी ना। अच्छा ठीक है, तू ना ये नंबर मिला, मिला, जल्दी मिला। मैं उससे कह दूंगी कि जल्दी आ जाए। आज शाम को ही फैसला हो जाएगा लड़की का। क्यों ना हम आज मेथी की सब्जी में बाऊजी के पौधे वाली मिर्ची डालें? नहीं 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 नहीं, उनकी संतान है। बड़ी माँ। हाँ बेटा। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये साग है, मेथी का साग। मेथी? अब मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो हमें नहीं पता भाई। वैसे इस बार बड़े दिनों बाद हमारे घर में मेथी का साग बन रहा है ना। तुम्हारे छोटे मामा ना खास दीपक ले लेकर आए हैं ये साग। उसे मेथी बहुत पसंद है ना। मतलब छोटे मामा ने दीपक से उसकी पसंद पूछी? वाह। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? राधा बुआ, मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि पापा ने दीपक से पूछा कैसे होगा। है भाई, साग लेने जा रहा हूँ, आता है कि नहीं? पसंद है ना तुझे? हैं? खा लेना। और बुआ दीपक ने डर के मारे हाँ बोल दिया होगा। सुहाना, मैं देख रही हूँ आजकल तू अपने ससुर की बहुत अच्छी नकल उतारने लगी है। पर ये मत भूलना कि तेरा ससुर मेरा देवर है। पर बड़ी भाभी, सुहाना ने जैसे कहा ना, बिल्कुल इसी तरह हुआ था। छोटे भैया ने इसी तरह पूछा था। दीपक की शक्ल देखने वाली हुई होगी। अच्छा हंसो हंसो, बहुत हंसो तुम लोग। शाम को आएंगे ना हम लोग, सबकी शिकायत करूंगी मैं। हाँ, बुरा लग गया। और सुहाना सबसे ज्यादा तुम्हारी। अच्छा राधा, तूने बाबूजी के कुर्ते को प्रेस कर दिया ना? हाँ, कब का? हाँ। कहाँ जा रही है नाना जी? वो चंद्रू भाई साहब के साथ जा रहे हैं ना, उनके बेटे के लिए लड़की देखने। लड़की? कौन है लड़की? दिखने में कैसी है? क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? अरे सुहाना, तुम क्यों भाई इतनी एक्साइटेड हो रही हो? अरे क्योंकि मैं भी तो लड़की ढूंढ रही हूँ ना। क्या? या एज नो बा, कास्ट नो बा, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डैड तो हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। एक मिनट सुहाना, हम लोग कुछ समझे नहीं। किसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तुम्हारे डैड? बड़ी माँ। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये बात घर में किसी को मत बताना प्लीज। सोना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, ओके प्लीज। बड़ी माँ, एक्चुअली राधा वो दीपक का है। अपने कॉलेज क्या है? अब दीपक को छोड़ो ना, ये बताओ कि किसके लिए लड़की चाहिए? हाँ, वो एक सरप्राइज है, मैं बाद में बताऊंगी। बड़ी माँ, मैं डैड के पास जा रही हूँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। ओके बाय। ठीक है। बाय। अरे क्या बोला ना, नहीं बताना चाहती है, अभी सरप्राइज है। क्या पता समधी जी इस उम्र में शादी करने का सोच रही हूँ शायद। हाँ? क्या पता, कुछ भी कहती रहती है ये राधा। गुस्से में टहल रही हो या इवनिंग वॉक ले रही हो? आपको नहीं लगता ये रोज का खेल बन गया है? रोज का खेल? पर तुम रोज चलती कहाँ हो? मैं अपने चलने की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं इस पन्ना की बात कर रही हूं। देखिए, ये देखिए, आज हम ये आलू खाएंगे। इतनी देर से आती है लेकिन ताजी सब्जी नहीं ला सकती है। मैं सब समझ रही हूं। आजकल तुम रोज देर से आती हो और ये सब ये जानबूझ के कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि स्कूल से निकलकर बेमकसद ये सड़कों पे टहला करती है। क्यों पन्ना? सड़कों पर? क्या मतलब है पन्ना? इस घर का ध्वनि प्रदूषण, यानी कि साउंड पोल्यूशन से बचने के लिए। भाई मैं भी तो कभी कभी इस घर से निकल जाता हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने इस लड़की में ऐसा क्या देखा है जो जब देखो इसे सपोर्ट करते रहते हो। और मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पन्ना में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से तुम उससे इतनी नफरत करती हो। वजह आप भी जानते हैं। और वो वजह घटिया और बेकार है। पन्ना ने हमसे रौनक नहीं छीना है। रौनक ने अपनी मर्जी से पन्ना से शादी की थी क्योंकि उसे पन्ना से प्यार था। और तुम्हारी पसंद की भी अमीरजादी से वो शादी नहीं करना चाहता था। इसने मेरे रौनक पर जादू कर दिया था। काश ये सच होता। अरे कम से कम आज पन्ना के पास रौनक तो होता। For God's sake, अपनी ये बकवास बंद करिए आप। पन्ना, पन्ना। भैया, अरे पन्ना, अरे आप कैसे? अरे जल्दी छुट्टी मिल गई आज ऑफिस से, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते आंटी जी। अंदर बेटा कैसे हो? बस एकदम ठीक ठाक, आप लोग का आशीर्वाद है। आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। जी जी। अरे पन्ना, ये ताजे ताजे फल और ताजी ताजी सब्जियां मिल रही थी तुम्हारे लिए। तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता होगा ना ये सब खरीदने का, है ना? और ये अंकल जी के लिए शुगर फ्री मिठाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? हमें बेइज्जत करने के लिए। और किस लिए? अरे आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बस ऐसे ही। एक मिनट। ये सब क्या कह रही है तुम? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। ये इसकी और इसकी बहन की चाल है। ये दोनों ये जताना चाहते सोसाइटी में कि रौनक के जाने के बाद ये दोनों हमारा घर पाल रहे हैं। और ये लड़का ये जताना चाहता है कि हम तो सब्जी भी नहीं खरीद सकते हैं और फ्रूट खाने तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूं कभी भी। आप लोग क्या भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। मैं ये ताजे फल ताजी सब्जियां मिल रही थी, देखिए वही लेके आए आप लोग। तुम लोग कौन हो हमारे लिए सब्जी लाने के लिए? चावड़ी बाजार वालों की औकात ही क्या है जो वो हमें खाना खिलाएंगे? हम हमेशा से अच्छा खाते आए हैं और खाते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन औकात की बात मत कीजिए। हमारी चादर छोटी सही पर इतनी बड़ी जरूर है कि हमारा तन ढांक ले। अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? जी नहीं, लिहाज का दामन अब तक छोड़ा नहीं है मैंने, वरना आपकी बातों का जवाब मैं उसी दिन दे देता जब मेरे सामने मेरी माँ और मेरी बहन की बेइज्जती की। देखा, देखिए इस लड़के के इतने तेवर हो गए। ये लड़की अपने भाई को यहाँ इसलिए लाई है ताकि हम दोनों को धमकी दे सके। भैया प्लीज आप तो चुप रहिए ना। कैसे चुप रहूं? कब तक सुनता रहूं मैं पन्ना? और तू क्यों चुप है? बोलना। तू इनके लिए यहां पर रहना चाहती है? इनके लिए? तुझे क्या लगता है इन्हें तेरी परवाह है? अरे तेरी क्या, इन्हें तो रौनक की भी परवाह नहीं होगी। इन्हें तो सिर्फ हाई सोसाइटी की परवाह है। नाक ऊंची रहनी चाहिए इनकी, बस।
रौनक घर छोड़ के चला गया, इस बात का दुख नहीं है इन्हें पन्ना। नहीं, लोगों को कहीं पता ना चल जाए, वो क्या सोचेंगे। ये सिर्फ हाई सोसाइटी के लिए जीती हैं और तू इनके लिए घुट घुट के जीना चाहती है। क्यों पन्ना, क्यों? इनफ। अपने भाई से कह दो कि बकवास बंद करे और यहां से चला जाए, वरना बस प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस नरक में रहने का, और आज के बाद मेरी बहन भी यहां नहीं रहेगी। चल पन्ना, चल मेरे साथ। भैया, चल पन्ना प्लीज। भैया नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। और प्लीज भैया, बेहतर होगा आप भी इस घर से चले जाइए अभी। नहीं, क्या कह रही है? प्लीज भैया जाइए, प्लीज प्लीज जाइए भैया। अब जाते क्यों नहीं है भैया, जाइए ना प्लीज। पन्ना बेटा, ये क्या? एक मिनट, ये फल, सब्जियां, मिठाई लेके जाइए। ईशान कहाँ रह गया? मैंने उससे कहा था टाइम पर आने के लिए। कोई बात नहीं बेटी, किसी काम में फंस गए होंगे जमाई बाबू। अब इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? दीदी आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हैं? और वैसे भी डैड भी अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। पर अगर वो डैड से पहले आ जाता तो एक बार रिहर्सल हो जाती ना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आई मीन आई हैव टू कॉल हिम। रिंग हो रहा है। लेकिन उठा नहीं रहा है। ड्राइव कर रहे होंगे ना? उठा लिया। हेलो ईशान, ईशान कहाँ हो तुम? देखो मैं डैड की शादी करवा के रहूंगी, समझे ना तुम? हाँ, तुम यहाँ आधे घंटे में पहुंचो वरना। बैठो। दीदी आपको लगता है कि जीजू डैड से बात कर लेंगे? हाँ हाँ, अरे तूने देखा नहीं है डैड उसकी बात कितनी मानते हैं। और अगर वो फेल हो गया संजू तो मैं हूं ना। अगर आप कहें तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। शराब। पर मुझे नहीं लगता कि साहब जी शादी के लिए राजी होंगे। कामम्य एवायम पुरुष इति सा यथा कामो। अरे तुम सब ऐसे स्तब्ध चेहरे से क्यों खड़े हो? समझ गई। ठीक है, सरल शब्दों में समझाती हूँ। तुम वही हो जो तुम्हारी कामम है, तुम्हारी कामम वही है जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा वही है जो तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारा कर्म वही है जो तुम्हारा अनुलेख है। आगे मतलब अनुलेख क्या होता है मासी जी? तू अंदर जाना, रसोई में बहुत काम पड़ा है, जमाई बाबू आ रहे हैं, जा। अरे सुहाना। डैड नो। वाओ, मुझे पहले फोन किया होता तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाता ऑफिस से। डैड आपको ईशान के बाद आना चाहिए था ना। मतलब सर रिहर्सल कर रही है ना? रिहर्सल? नहीं डैड आप बैठिए ना। गोपी काका आप डैड के लिए चाय लेके आइए, जाइए। सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, बैठ ना, मैं तुझे गीता के श्लोक सुनाती हूँ। याद दादी लंबे अच्छे वाले। अच्छे वाले। क्या हो रहा है? क्या डैड? मतलब सब ठीक तो है ना? यस डैड। रहमान इस संसार में भांति भांति के लोग। नो डैड। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए, ओए होए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।